अब तक हमने देखा कि ध्रुव और रणबीर आमने सामने आ चुके थे, और वहीं ध्रुव ने सबके सामने इस राज से भी पर्दा उठा दिया कि सिया और कोई नहीं बल्कि उनके डिडू की ही बेटी है। जिसे सुनकर जहां एक तरफ पार्थ इमोशनल हो जाता है, वहीं रणबीर का गुस्सा भड़क जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई के खोने का जिम्मेदार सिंघानिया परिवार के लोगों को ही माना था। लेकिन बाद में वो भी ध्रुव की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाता। अब आगे ध्रुव का सभी के सामने ऐलान करना, वेल प्लान किडनैपिंग, ही काफी था कि ध्रुव काफी कुछ अंदाजा लगा चुका है। बटलर ने जितनी भी तस्वीरें स्नेहा और सिया की खींची थी, उन्हें देखकर ही ध्रुव ने इसे प्लान किडनैपिंग और किन लोगों ने करी वो बता दिया था। दरअसल रणबीर और कोई भी ये नहीं देख पाया था कि हर तस्वीर में बार बार दो लोगों की झलक दिखाई दे रही थी, जो हर बार इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ऊपर से उनका लगाया मास्क और उनकी पैनी नजरों को देखकर ही ध्रुव को उन पर शक होने लगा। ध्रुव तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगता है, वहीं पीछे खड़े सभी लोग ध्रुव के पीछे पीछे जाने लगते हैं। हालांकि यहाँ पर रणबीर कहता भी है कि उसने और उससे पहले उसके बॉडीगार्ड्स ने कंट्रोल रूम और एडवेंचर राइड सर्च कर लिया है, पर कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर ध्रुव की हर बात को सच मानने वाले उसके दोस्त और उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत ध्रुव को फॉलो करते हुए आगे जाने लगते हैं। उन्हें ध्रुव की इंटेलिजेंस पर ज्यादा भरोसा था। वही ध्रुव एक बार पीछे मुड़कर रणबीर को देखकर हुए बस अपना सिर हिला देता है, जैसे एक छोटे बच्चे के ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर उसका टीचर अपना सिर हिला देता है। ये रणबीर की इंसल्ट ही थी कि क्योंकि उसके सच और उसके बताए बातों को छोड़कर सभी ध्रुव के कहे हर एक शब्दों पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। कंट्रोल रूम, रणबीर, ध्रुव, कर्ण, पार्थ और ध्रुव का सेक्रेटरी अर्पित भी अंदर आ चुका था। ध्रुव ने तुरंत स्नेहा और सिया जिस आखिरी राइड में गए थे उसकी रिकॉर्डिंग चलाने को कहा। लगातार 12 ट्रैक की वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। ध्रुव की नजरों ने भी उन रिकॉर्डिंग में सीधा अपनी नज़र स्नेहा और सिया पर ही टिका ली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। इसी चेहरे को देखने के लिए तो उसका दिल खुद उसके सीने से बाहर आने को तैयार बैठा था। खिलखिलाती हुई स्नेहा और सिया बहुत प्यारी लग रही थी। उन 12 रिकॉर्डिंग में एक बार कोई ना कोई आ रहा था, इसीलिए पूरी तरह से ट्रेस लोकेशन नहीं की जा सकती थी कि किसकी राइड कहाँ जा रही थी। जब उन्हें बाद की रिकॉर्डिंग में स्नेहा नहीं नजर आ रही तब वो लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, क्योंकि रणबीर का कहाँ सही निकल रहा था, उन्हें यहाँ से सचमुच कुछ भी नहीं पता चल रहा था। वो लोग रिकॉर्डिंग के आखिरी के कुछ मिनट खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वही रणबीर भी ध्रुव को ताना मारने के लिए ही बिल्कुल तैयार खड़ा था, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होकर वो अपना मुंह खोलता है, ध्रुव रणबीर की तरफ देखकर उसे साइलेंस होने का इशारा अपनी उंगली से ही कर देता है। इसके बाद ध्रुव सभी को हैरान करते हुए कहता है, मिल गया सबूत। इसी जगह पर स्नेहा और सिया को किडनैप किया गया है। ध्रुव अपनी उंगली से 12वीं रिकॉर्डिंग के खाली दिखाई दे रही जगह को पॉइंट आउट करते हुए कहता है, पूरे 15 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब है। यहीं पर किडनैपिंग हुई होगी। जरूर उन दोनों की चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई होगी, वरना स्नेहा बिना शोर मचाए नहीं रह सकती है। तभी पार्थ भी बीच में अपनी टिप्पणी देते हुए कहता है, हाँ भाई, अपनी स्नेहा। वो इतना ही कह पाया कि अपने भाई के अचानक गुस्से वाले भाव देखकर अपनी बात बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब आपकी स्नेहा खुद थोड़ी किडनैप हो जाएगी। उसके साथ तो वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी थी, और वो तो कुछ ना कुछ शोर मचाते ही। तभी ध्रुव कहता है, तुमने ध्यान से देखा नहीं शायद सिया जो अंदर जाते हुए इतनी एक्साइटेड लग रही थी, उन 15 मिनट से पहली वाली वीडियो में स्नेहा के बगल में सिर रखकर कैसे सो जाएगी। जरूर किसी ने सिया को कुछ बेहोश होने वाली चीज खिलाई होगी। ये सुनकर तो बटलर के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि आखिर उसके दी हुई चीजों में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि सिया बेबी के हाथों में एक चॉकलेट उसने देखी थी जो उसके द्वारा दी हुई नहीं थी। वो तुरंत ध्रुव के सामने जाकर उस टाइम की हुई घटना तो बता देता है। ध्रुव ने एक से एक कड़ी जोड़ दी थी। तभी ध्रुव एक जगह इशारा करते हुए कहता है, और इसी जगह से बाहर जाने का कोई रास्ता भी होगा। उद्धरण चिन्ह। वही कंट्रोलर भी घबरा कर कहता है, सर यहाँ रास्ता है, पर वहां से बाहर जाने का रास्ता फिलहाल बंद। लेकिन ध्रुव के चेहरे पर आते गुस्से को देखकर समझ जाता है कि जरूर उनकी तरफ से भी सेफ्टी सिक्योरिटी में चूक हुई होगी। तभी तो क्लोज्ड जगह से कोई दो इंसान बिना आवाज किए किडनैप कैसे हो सकते हैं। उसकी सिटी बेटी तो अपने सामने इतने पावरफुल लोगों को देखकर ही गुल थी।
कंट्रोल रूम में बैठा कंट्रोलर भी ये देखकर हैरान था कि कैसे एक शख्स की नज़र इतनी सारी रिकॉर्डिंग में से 15 मिनट की स्किप हुई रिकॉर्डिंग कैसे देख सकता है। दरअसल रिकॉर्डिंग में 15 मिनट बीच के गायब थे और वो अब तक कंट्रोलर भी नहीं देख पाया था, लेकिन ध्रुव की पैनी नज़रों से वो छोटे शब्दों में लिखा समय की हेरा फेरी भी तुरंत पकड़ में आ गई। ध्रुव तुरंत उस टाक की तरफ जाने लगता है। हालांकि रणबीर एक बार फिर अपना मुंह खोलकर ध्रुव से ये कहने वाला था कि उसके बॉडीगार्ड्स ने पहले ही यहाँ कई बार चेक कर लिया है, लेकिन अब तो उसे भी ध्रुव के तेज दिमाग पर भरोसा होने लगा था कि वो जरूर स्नेहा को ढूंढ लेगा। कुछ देर बाद ध्रुव उसी जगह आ पहुंचता है जहां पर स्नेहा और सिया को किडनैप किया गया था। ध्रुव कुछ देर तक इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था, वहीं उसे कुछ देर तलाश करने पर मैच बॉक्स के साइज में लगा इंस्टॉल्ड जैमर दिखाई दे जाता है। ध्रुव तुरंत उसे अपने स्मार्टफोन से ही कुछ कोडिंग को क्रैक करके अनइंस्टॉल कर देता है और वहीं वो सारे ध्रुव के आगे की गुत्थी के क्लू सुनने को तैयार बैठे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि अचानक ध्रुव के चेहरे पर गुस्से की जगह किल स्माइल ने क्यों ले ली है। जी हाँ, यहीं पर ऑलरेडी एक जैमर लगाया गया था ताकि स्नेहा और सिया की कभी किसी को उनका मोबाइल और लोकेशन नहीं मिल पाए। जैसे ही वो जैमर अनइंस्टॉल होता है, ध्रुव के मोबाइल के साथ साथ रणबीर को भी अपनी सिया के वॉच की लोकल का जीपीएस सिग्नल मिलने लगते हैं। कर्ण खुश होकर कहता है, वाओ ध्रुव, यू आर अ जीनियस, शर्लॉक होम्स की तरह। इतनी जल्दी तो प्लानिंग भी नहीं की होगी जितनी जल्दी तुमने इतने सारे सबूत ढूंढ दिए। पार्थ को भी पता था कि उसका भाई कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसका भाई इतनी जल्दी चीजें पता लगा लेता है वो आज अपनी आंखों के सामने देखा था। अब उसे यकीन आ रहा था जब स्नेहा उसे बार बार कहती थी कि ध्रुव सर की नज़रों से बचना इज इम्पॉसिबल। और ये सच भी था, ध्रुव स्नेहा की इंटरनल फीलिंग्स को भी समझ जाता था, तो ये बाहरी चीज़ों को पता लगाना उसके लिए बाई हाथ का खेल था। रणबीर सिया की वॉच उठाते हुए कहता है, ध्रुव ट्रैक तो इसी चीज़ से करते ना, देखो ना यहाँ स्नेहा और सिया के पास लगाए ट्रैकर है, अब हम कैसे उनकी लोकेशन ढूंढ पाएंगे। इस बार रणबीर थोड़ा इमोशनल होकर कहता है, उसे पहले यही लग रहा था कि वो बाहर से ही इसे ट्रैक करके सिया की लोकेशन को ढूंढ पाएगा, लेकिन अब उसे अपनी आखिरी उम्मीद भी टूटी हुई दिखाई दे रही थी। वही ध्रुव जो पहले रणबीर पर गुस्सा दिखा रहा था, अब उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी, ध्रुव अपने लोगों को कहीं से भी ढूंढ सकता है, फिर चाहे उन्हें किसी ने धरती के किसी कोने में ही क्यों ना छिपाया हो। अचानक ध्रुव को दोबारा लगातार हिचकी आने लगती है। रणबीर जो ध्रुव के बगल में ही खड़ा था तुरंत अपने बॉडीगार्ड से पानी लाने के लिए कहता है, लेकिन ध्रुव तुरंत अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए स्नेहा का नाम ले लेता है। डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर मी टू हियर। सभी अपने आंखें फाड़े ध्रुव सिंघानिया का आशिकों वाला अंदाज देख रहे थे। कैसे एक बिजनेस टाइकून, एक जीनियस अपनी हिचकी भगाने के लिए स्नेहा का चेहरा याद करके मुस्कुराते हुए शांत हो जाता है। कुछ देर बाद रणबीर देख सकता था कि कैसे ध्रुव ने कुछ ही मिनटों में इतने सारे सबूतों को तलाश कर लिया था, जिसे वो और उसके बॉडीगार्ड्स मिलकर भी काफी घंटों से नहीं कर पा रहे थे। अभी तो हाल ऐसा था कि रणबीर के बॉडीगार्ड्स भी ध्रुव के अगले क्लू को सुनने के लिए बेकरार हो रहे थे। ध्रुव अर्पित को अपने पास बुलाता है और एक पास कोड को ट्रैक करने के लिए कहता है। इसे वो लोग भी नहीं निकाल पाए होंगे, और जैसे ही इसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। पार्थ से जब रहा नहीं जाता तब वो कह ही देता है, अब समझ आया कि कैसे मेरा भाई हमेशा कहा करता है कि मैं अगर पाताल में भी क्यों ना छिप जाऊं वो मुझे ढूंढ ही निकालेंगे। झूठ पकड़ना देखा था, लेकिन लोगों को भी उनकी जगह से पकड़ लेना आज पहली बार देखा। तभी बीप 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 सिग्नल की आवाज आते सुन अचानक अर्पित खुशी से उछलते हुए कहता है, सर आई गॉट देम। टू बी कंटिन्यूड। थिंकिंग फेस, क्या रणबीर और ध्रुव दोनों मिल पाएंगे? क्या स्नेहा और ध्रुव के बीच आएगी कोई बड़ी दीवार? अब आगे ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा का फोन और उसकी चैन जिसमें उसने जीपीएस लगाया था स्नेहा की सेफ्टी रखने के लिए, वो वहीं पर जैमर के साथ उसे मिलते हैं। बेशक वो समझ गया था कि जरूर किडनैपर को पता होगा कि ध्रुव उन्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा, इसीलिए बेहद बारीकी से उन्होंने से किडनैपिंग प्लान करी होगी। ध्रुव के अर्पित को पास कोड को स्कैन करके सर्च करने का सुनकर पार्थ के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने भी देख लिया था कि यहाँ पर जीपीएस लगाए काफी डिवाइस टूटे टाटे हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें स्नेहा का मोबाइल, सिया की वॉच। तो फिर अब ऐसा क्या है जिसे ध्रुव स्कैन कर सकता है? पार्थ अपना गला साफ करते हुए अपने कर्ण से कहता है, कर्ण भाई, डोंट टेल मी, मेरा खड़ूस भाई प्यार में वो साइको शक की लवर बन गया है जो प्यार में धोखा नहीं मिलने के चलते अपने ही पार्टनर की बॉडी में ही जीपीएस फिक्स करा देता है।
पार्थ की बातों ने कर्ण को हैरान कर दिया था। कर्ण जो अभी पार्थ को समझाने ही वाला था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक नज़र ध्रुव के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर उसके मुंह से भी निकल ही जाता है कि ध्रुव, तुमने मेरी क्यूटी पाई की बॉडी में जीपीएस। इधर रणवीर अपनी आंखें फाड़े तीन लोगों के एक्सप्रेशन देख रहा था, जहां पर ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वो तुरंत अर्पित से कहता है, पार्थ के आइडिया को कल ही उस पर अप्लाई किया जाना चाहिए। आज के बाद पार्थ की लोकेशन आसानी से मिल भी जाया करेगी। पार्थ तुरंत बोल पड़ता है, भाई ये कर्ण भाई की सोच थी, देखो ना, मैंने तो बस सवाल किया पर उन्होंने सच मान लिया। मैं कैसे ये हाँ ननक्कू बिल्कुल नहीं सोच सकता हूँ। पार्थ को नहीं पता था कि उसके भाई के दिमाग के साथ साथ इस वक्त कान भी काफी एक्टिव था, इसीलिए उसने भी पार्थ की फुसफुसाहट को सुना लिया था। लेकिन ध्रुव के गुस्से को देखकर उसे यकीन आ जाता है कि उसकी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इधर ध्रुव को स्नेहा की बहुत याद आने लगती है, साथ ही वो उस वक्त को याद करते हुए अपने मन में कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि उसने पहले ही अपने प्यार की निशानी स्नेहा को पहना रखी थी, जो था ब्लॉकचेन में स्नेहा की उंगली में पहनाया हुआ ध्रुव की मॉम की आखिरी निशानी। ध्रुव के लिए ये चीज़ ही उसके सबसे ज़्यादा करीब थी। ओए जब ध्रुव को एहसास हो गया कि चीज़ से ज़्यादा उसके लिए खास उसकी चुहिया हो गई है, तब उसने अपने गले में से कुछ ब्लॉक स्टोन चेन से बने हुई लॉकेट में से कुछ हिस्सों को इस तरह अलग किया कि वो स्नेहा की फिंगर में जाकर सेट हो जाए। फ्लैशबैक। ध्रुव उस रिंग को याद करते करते अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को याद करने लगता है, जब वो और स्नेहा अकेले कैंपिंग के दौरान फंस गए थे। वहां न सिर्फ ध्रुव ने अपने दिल की बात स्नेहा से कही, बल्कि वो दोनों भी एक दूजे के हो गए थे। मिस स्नेहा शर्मा, आई ध्रुव सिंघाना वॉन्ट्स यू टू बी फॉरएवर माइन। विल यू बी माई लवर? यस, स्नेहा का खुशी से जवाब देना, जिसका इंतजार उसे कब से था। इतना कहने के साथ ध्रुव उसके हाथ में एक खूबसूरत ब्लॉक लिंक स्टोन की रिंग पहना देता है, जिसमें एक साथ कई क्लिक के साउंड आते ही वो स्नेहा की अनामिका फिंगर्स में जाकर अटैच हो जाती है। स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे रिंग है जिसमें अटैचमेंट है, और ध्रुव के हैंडलॉक के साथ वो उसकी रिंग में जाकर फिक्स हो गई थी। तभी ध्रुव स्नेहा को अपने टी शर्ट के अंदर से उसी रिंग की तरह दिखने वाला ब्लॉक में फंसे स्टोन चेन दिखाता है। जी हाँ, ध्रुव की चेन का कुछ हिस्सा स्नेहा की रिंग में इंटरलॉक होने के वजह से एक रिंग की तरह दिख रहा था। स्नेहा थोड़े पास से देखती है तो उस रिंग में बारीक तरीके से डीएस लिखा हुआ था। डीएस। स्नेहा वो अक्षर पढ़ती है कि तभी ध्रुव कहता है, ध्रुव एंड स्नेहा, देयर फर्स्ट इंटिमेसी। और उसी दिन से स्नेहा और ध्रुव का गुपचुप हनीमून पीरियड चल रहा था। आज से मेरे पहचान में तुम भी हो। इसी याद को याद करते हुए ध्रुव अपने फ्लैशबैक की खूबसूरत मेमोरी से बाहर आ जाता है। फ्लैशबैक एंड। इधर अर्पित, जो उसी पासकोड के सिग्नल्स को लगातार ट्रेस कर रहा था, वो उसे काफी देर बाद मिल जाते हैं। ध्रुव तुरंत उस जगह के कोऑर्डिनेट्स ध्रुव को भेज देता है। ध्रुव जब वो कोऑर्डिनेट्स देखता है तो वो दूरी उनके शहर से बाहर जाने का रास्ता दिखा रही थी, लेकिन अभी भी यहाँ एक सबसे बड़ी गुत्थी थी। अर्पित ध्रुव से कहता है, सर, इससे पहले हम इस लोकेशन को भी ढूंढ नहीं पाए थे। शायद स्नेहा मैडम और सिया को जिस गाड़ी से लेकर जा रहे हैं उसमें भी जैमर लगा हुआ है, और शायद अभी उस जैमर को बंद किया गया होगा। हमें जल्दी से वहां के लिए निकलना होगा, इससे पहले दोबारा लोकेशन डिसेबल हो जाए। इतना कहने के साथ ध्रुव और बाकी सभी बाहर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव ने जो कहा था वो सही ही था। दरअसल अगर ध्रुव जैसा तेज दिमाग इस किडनैपिंग या जल्दी से इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाता, तो स्नेहा और सिया एक रात में ही इस शहर क्या इस देश से भी बाहर चले जाते और उनके पीछे के सभी सबूत बस सबूत बनकर ही रह जाते। स्नेहा और सिया को जिस वैन से किडनैप किया गया था उसमें भी जैमर लगा हुआ था। अंदर किसी चीज का भी सिग्नल मिल पाना इम्पॉसिबल था। इसीलिए जब ध्रुव ने स्नेहा के रिंग से भी लोकेशन ट्रेस करी थी तब अर्पित उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन अचानक स्नेहा, जो बहुत देर से ध्रुव को याद करते करते रो रही थी, उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। आज सुबह भी उसे वॉमिटिंग आई थी और अभी भी उसे उसी का एहसास हो रहा था। इसीलिए वो तुरंत गाड़ी को जल्दी से रोकने के लिए कहती है, स्टॉप द कार, मॉरॉन्स। वो किडनैपर अभी अपनी गन निकालने ही वाले थे कि स्नेहा अपना मासूम सा चेहरा और अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, प्लीज, आई वॉन्ट टू प्यूक। पहले तो वो किडनैपर नहीं रुकने वाले थे, लेकिन वॉमिटिंग का सुनकर वो तुरंत अपनी वैन रोक देते हैं और स्नेहा को सिया को गाड़ी में ही छोड़कर बाहर खुली जगह पर प्यूक आउट करने को कह देते हैं। उन किडनैपर्स को भी पता था
कि इस छोटी बच्ची को छोड़कर वो बड़ी लड़की कहीं नहीं जाने वाली, और उनके हिसाब से उन्होंने पहले ही स्नेहा और सिया के सभी ट्रैकिंग डिवाइस खराब कर दिए थे। और उनकी गाड़ी में भी इस शहर तक के लिए जैमर लगा हुआ था, ताकि वो बड़े आसानी से स्नेहा और सिया को इस शहर से ऐसे गायब कर दे कि उन्हें ढूंढने वालों को भी पीछे से कोई सबूत ना मिल सके। लेकिन वो लोग स्नेहा की रिंग, जो उंगली में फंस चुकी थी, उसे नहीं निकाल पाए और ना समझ पाए कि इसके अंदर कोई कोड जैसा ट्रैकर भी लगा हो सकता है, जिसे एंटर करके ध्रुव स्नेहा की लोकेशंस को आसानी से ढूंढ सकता है। जहां एक तरफ स्नेहा वॉमिटिंग के चलते उस वैन से बाहर आ गई थी, वहीं दूसरी तरफ इसी पॉइंट पर अर्पित को स्नेहा की लोकेशन मिल गई थी, क्योंकि इस वक्त स्नेहा जैमर लगे वैन से थोड़ी दूर पर थी। स्नेहा अपने मन में कहती है, अरे नहीं, अभी तो मैंने वॉमिटिंग भी नहीं की और अभी फिर से वॉमिटिंग। एक पल के लिए तो उसे ख्याल आया कि अगर उसके ध्रुव सुर ने उसे दोबारा वॉमिटिंग करते हुए देख लिया होता तो फिर तो उसे हॉस्पिटल जाने से कोई नहीं बचा पाता। फिर उसे याद आया कि वो यहाँ अनजान लोगों के बीच फंस चुकी है और ये तो खुद कभी भी उसे कोई मेडिसिन नहीं देने वाले। इस वक्त स्नेहा ध्रुव को और भी ज्यादा याद करने लगी थी, स्पेशली ध्रुव की केयरिंग साइड। वहीं दूसरी तरफ ऑलरेडी बाहर ध्रुव की फास्टेस्ट हाइपर स्पोर्ट्स का और बाहर से कई सारे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां भी अब तक पहुंच गई थी। ध्रुव सीधा अपने फास्टेस्ट स्पोर्ट्स कार की तरफ तेजी से जाने लगता है। इधर कर्ण भी ध्रुव के साथ जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि पार्थ उसका हाथ रोकते हुए कहता है, बीवे ध्रुव भाई इज ड्राइविंग। इतना सुनना ही था कि कर्ण और पार्थ साथ ही अर्पित भी ध्रुव की कार से थोड़ा दूर खिसक लेते हैं। लेकिन रणबीर, जिसे अब बस सिया को जल्दी ढूंढना था, वो सिंघानिया से अपनी दुश्मनी भूल तुरंत ध्रुव की कार में ही बैठने के लिए जाने लगता है। ये देखकर पार्थ अपने बॉस यानी रणबीर को रोकना चाहता था, लेकिन जब उसे याद आता है कि कैसे वो उसके भाई और उसे सिया से दूर करने की धमकी दे रहा था, तो जो हाथ उसने रोकने के लिए आगे बढ़ाया था उसी हाथों से वो बाय बाय करने लगता है। पार्थ अपने मन में कहता है, अब पता चलेगा कि शेर के साथ शिकार करना किसे कहते हैं। बाय बाय बॉस। पार्थ, कर्ण अभी पीछे वाली गाड़ियों में बैठ भी नहीं पाए थे। एक तेज ड्रिफ्ट साउंड के साथ ध्रुव की कार एक्सेलरेट कर चुकी थी। ध्रुव की स्पोर्ट्स कार, जिसकी रफ्तार इस वक्त अपने मैक्सिमम में थी, वो हवा से बातें कर रही थी और अंदर बैठा रणबीर अब समझ गया था कि क्यों पार्थ, कर्ण और ध्रुव का सेक्रेटरी अपने आप इस गाड़ी से दूर हो गए थे। थिंकिंग फेस, क्या स्नेहा के वॉमिटिंग का कारण एडवेंचर राइड्स है या है कोई और कारण? क्या रणबीर और सिंघानिया के बीच की गलतफहमी दूर हो पाएगी? टू बी कंटिन्यूड। फॉर मोर एंड मोर अबाउट द अपकमिंग चैप्टर्स हिंट, follow me on WhatsApp channel.